4 लड़के इधर से बराबर से आए, कार खड़ी थी उनकी, करेटा गाड़ी थी। 3-4 बंदे थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने। तो हमारे भी मारने की कोशिश करी, पीछे से अंदर से पुलिस का ना कोई गार्ड है ना कोई सिक्योरिटी गार्ड आया, तो सामने से गोली मारी बच्चे। मेरी चिंगारी लगी, उसके बाद लड़के गोली यहाँ पे लगी माथे में सर। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बी फार्मा छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। IIMT कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जाम चल रहे थे। परीक्षा खत्म होने के बाद जैसे ही छात्र कॉलेज से बाहर निकले तभी पहले से घात लगाए बैठे कॉलेज की ड्रेस में कार सवार बदमाशों ने एक छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लेकिन बदमाशों की फायरिंग में 2 छात्रों को गोली लग गई, जिसमें से एक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद जब हमलावर भागने लगे तो कुछ छात्रों ने दौड़ाकर एक हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल ये वारदात नांगल थाना क्षेत्र के कोटा स्थित इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की है। यहाँ शनिवार सुबह देवभूमि कॉलेज के बी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपना एक्सटर्नल एग्जाम देने आए थे। एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही छात्र बाहर निकले तभी पहले से घात लगाए बैठे एक कार से कॉलेज की ड्रेस में कुछ लोग नीचे उतरे और आर्यन नाम के छात्र से मारपीट करने लगे। ऐसे में बाकी स्टूडेंट और आसपास के लोग रोकने और पकड़ने की कोशिश की, तभी एक हमलावर ने आर्यन पर गोली चला दी, लेकिन गोली दूसरे स्टूडेंट आशुतोष को जाकर लग जाती है। ऐसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आर्यन भी गोली लगने से घायल हुआ है। घटना को अंजाम देने के बाद जब हमलावर भागने लगे तो कुछ छात्रों ने दौड़ाकर एक हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने साथियों के साथ भाग निकला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टीम गठित करके हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर आर्यन को मारने आए थे, लेकिन गोली आशुतोष के सिर में लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस सभी CCTV फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। सर हम एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देके वजह से बाहर आए, तकरीबन 1 ही मिनट हुई थी बाहर आए हुए। लड़का यहाँ पे बराबर में आया गेट के, उसके बाद 4 लड़के इधर से बराबर से आए, कार खड़ी थी उनकी, करेटा गाड़ी थी। आने के बाद उसका ताबड़तोड़ बढ़िया करके उसे छेदता पहले। हम जैसे इसके पास गए तो हमारे भी मारने की कोशिश करी, पीछे से अंदर से पुलिस का ना कोई गार्ड है ना कोई सिक्योरिटी गार्ड आया, यहाँ एक पुलिसकर्मी भी था, उसके बावजूद भी वो अंदर चले गए। ये सूचना मिली फायरिंग या गोली चली? सर गोली बाद में चली, गाड़ी में बैठने के बाद जब हम उनके पास गए तो गोली चलाई उन्होंने। एक लड़का मेरे उसके पीछे था, मेरी चिंगारी लगी, उसके बाद लड़के गोली यहाँ पे लगी माथे में सर। आशुतोष नाम है लड़के का। तो जैसे बच्चा पेपर एग्जाम देकर बाहर आता, पहले उसको हाथ पिटाई गई उसकी, और उसके बाद फिर जो है तो 3-4 बंदे थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने, और ऐसा करेटा गाड़ी थी उनकी, तो सामने से गोली मारी बच्चे की, यहाँ गोली लगी। और फैकल्टी जितनी भी थी, डायरेक्टर मैम भी यहाँ से आई थी इस कॉलेज की, गेट बंद करके अंदर चले गए, सब फैकल्टी को लेगी। अब जो गार्ड थे, गार्ड वहाँ से मेरे सामने से वापस आए, मैं यहीं पर मैं मौजूद था। बता दें कि मृतक छात्र आशुतोष शामली का रहने वाला था। वह देवभूमि कॉलेज में बी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। बताया जा रहा है कि आशुतोष सहारनपुर के जुन्नदार गांव में अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाले आसपास के कॉलेज के ही लग रहे हैं। इनमें आपसी रंजिश की कोई बात हो सकती है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। साथ ही घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं परिसर में भी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और छात्रों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। थाना नागल के अंतर्गत एक निजी प्राइवेट कॉलेज है जहां फार्मेसी का एक्सटर्नल एग्ज़ाम चल रहा था और यहाँ दूसरे इंस्टीट्यूट के छात्र परीक्षा देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और परीक्षा 12:30 बजे ख़त्म होने के बाद वो जो 2 लड़के हैं उनमें से वो बाहर सड़क पर निकले। तो वहाँ पहले से ही कुछ लड़के थे और उनके द्वारा इन लड़कों से मारपीट शुरू की गई और मारपीट शुरू करने के बाद जब अन्य लड़कों के द्वारा उनको पीछा करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसमें से एक लड़के के द्वारा पीछे मुड़ते हुए गोली चलाई गई जो एक छात्र की लगी और जो छात्र है उसको अस्पताल भेजा गया जहाँ उसकी दुखद मृत्यु हो गई है।
जो मृतक छात्र है वो जनपद शामली का रहने वाला है और उसका जो साथी है वो जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और इसमें जो साथी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी कुछ पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और जो CCTV हमने देखा मारपीट का, उसमें जो वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, तो लग रहा है कि किसी कॉलेज के ही ये छात्र हैं जिससे उनका झगड़ा हुआ है। और इसमें तहरीर प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जितनी भी विधिक कार्रवाई है उसको पूर्ण किया जा रहा है।